कुछ खास चीज़ थी जो रिवील करनी है, तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके पीछे आप देख सकते हैं। आपने सभी ने देखा होगा कि मेरा चैनल बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छे से व्यू आ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, लेकिन कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी ही आलसी पने के कारण कहूँगी कि उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिसको बनाने होते हैं ब्लॉग कैसा भी वो बनाता है, अपना काम करता है, लेकिन मैंने नहीं बना। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और सुबह सवेरे के काम हो ही चुके हैं, और उन्हीं सब कामों के बीच आज के ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग कर दी। तो मुझे लगा कि सुबह सवेरे की सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं, तो सुबह मैंने अभी हृदयांश के काम निपटाए हैं, जैसे कि उसी के कपड़े वपड़े ठीक करना, दूसरे कपड़े पहनाना और उसको चेंज कराना, यही सब चीज़ें हुई हैं। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर ही देनी चाहिए, और आज तो मुझे लगा कि ये सुबह सवेरे के काम तो हो ही चुके हैं, तो आज के ब्लॉग की भी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि आज एक चीज़ रिवील भी करना है आप सभी के साथ। क्या क्या चीज़ें, मतलब कुछ खास चीज़ थी जो रिवील करनी है, तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके पीछे आप देख सकते हैं रूम सेट है, और अब नाश्ते की ओर आगे बढ़ना है। और आजकल रोज़ सुबह सुबह मैं रेडी हो जा रही हूँ, और आज का आउटफिट कुछ ऐसा है, मतलब मेरे सारे आउटफिट आपको ब्लू ब्लैक ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये वाले कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, रेड पिंक, इन सब से घर पे पहनने के लिए मुझे ऐसे कलर बहुत पसंद आते हैं। तो आज भी मैंने ब्लू स्वेटर पहना है। तो अभी अब मुझे किचन में जाना है और वहाँ नाश्ता बनाना है, क्योंकि सुबह सवेरे सबसे फर्स्ट मेरा काम होता है नाश्ता बनाना। क्योंकि हृदयांश को मैं सुबह देखती हूँ आजकल, क्योंकि पापा घर में नहीं है, जैसा कि पिछले व्लॉग में आप सभी को पता ही था। तो मम्मी सुबह सवेरे सारे काम करती हैं, घर के झाड़ू पोछा और ये सब काम, और पूजा कर लेती हैं। तब तक हृदयांश को मैं देखती हूँ, क्योंकि अगर मैं उठती हूँ तो फिर हृदयांश बाहर जाने की जिद करता है। इसलिए हमारा आजकल रहता है कि सुबह एक जने को हृदयांश के साथ बैठना ही बैठना पड़ता है, चाहे फिर हम उठ के बैठ जाएँ या बाहर ही ना आए। तो मम्मी कह देती अभी बिस्तर में ही रही इसी के साथ, तो मैं उसके साथ बैठे रहती हूँ, उसको देखती हूँ, क्योंकि हृदयांश 6 बजे उठ जाता है, और 6 बजे दिमाग खा देता है हमारा। तो इसलिए हृदयांश के साथ मैं बैठती हूँ, मम्मी फटाफट काम कर लेती हैं। अब मम्मी हृदयांश को देखेंगी तो मैं नाश्ता वानी सब मैं बनाऊँगी, नाश्ता बनाना, बर्तन धोना, और कपड़े आधे मम्मी ने धो लिए हैं, आधे भी मैं धोऊँगी अगर होंगे तो, नहीं तो ज़्यादातर मम्मी सुबह ही कपड़े धो देती है, क्योंकि मेरे कलाई पे दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ठंडी की उससे। तो अब हम किचन में चलते हैं, पहले वहाँ सारे काम देखते हैं। तो अब पहले चलते हैं किचन में, क्योंकि वहाँ मैंने चाय रख दी थी, तो फटाफट से मम्मी को और पंकज को चाय दे देते हैं। और मम्मी सुबह सुबह आज आंटी से बात कर रही है मतलब में, तो अपना कैफे में सेट कर लिया मैंने, और फटाफट से पहले पंकज को और मम्मी को चाय देते हैं। और आज के नाश्ते का भी कुछ फिक्स नहीं है क्या बनाना है करके, तो अभी नाश्ता पहले तैयार रेडी करते हैं, मम्मी से पूछते हैं क्या बनाना है, उसके बाद बनाते हैं। और पंकज घूम रहे हैं पीछे चाय के लिए, तो फटाफट से पहले चाय दे देते हैं। अभी आ गए हैं हम बाहर, और हृदयांश को पकड़ लिया है। हृदयांश को पूरा कंबल में लपेट रखा है अभी, ताकि उसको बिल्कुल ठंडा ना लगे। बाहर बहुत प्यारी सी धूप आ जाती है हमारी बालकनी में, और हृदयांश बिल्ली को देख रही थी, बिल्ली आ चुकी है नीचे। तो हम बस मम्मी भी अंदर गई थी बिल्ली के लिए खाना देने, तो मैंने हृदयांश को थोड़ी देर पकड़ा था। सब अभी घर गए ही हैं, तो थोड़ी देर अभी हृदयांश के साथ अभी घूमेंगे और बाहर दिखाती हूँ। इतनी प्यारी धूप आ गई है, और आजकल इतनी अच्छी धूप आ रही है कि मतलब बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं हमारे बालकनी में इतने आगे का आते ही बहुत प्यारी धूप आ जाती है, और शाम तक रहती है, तो हृदयांश को धूप सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। और ये रहा हृदयांश वो पता नहीं क्या देख रहा है, और उसकी बिल्ली यहाँ रखी है, तो अपनी बिल्ली को देख रहा है वो। ये रही हृदयांश की बिल्ली, इसको बहुत पसंद करता है। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है, इतनी प्यारी धूप आ चुकी है। सुबह सवेरे इतनी अच्छी धूप आ जाए तो आजकल के मौसम में और सब बढ़िया रहते हैं। हमने यहाँ थोड़े कंबल वम्बल डाल दिए हैं सुखाने, और हृदयांश मेरे साथ कुछ ऐसे चिपक के बैठा हुआ है इतने कंबल के अंदर भालू बन के। और इधर दिखाते हैं आपको, अभी छत में भी जाना ही है, मैंने छत से दिखाएंगे आपको इधर का पूरा कैसा लग रहा है करके। तो जैसा कि मैं आप सभी को बोल रही थी कि मेरे को आना है छत में, तो मैं आ चुकी हूँ छत में। और इधर पीछे देख सकते हैं बहुत प्यारी सी धूप, और इधर पूरा एरिया इतना अच्छा लग रहा है। और मम्मी ने आज सुबह के सारे कपड़े धो दिए थे, तो
मेरा तो एक काम कम हो गया, मज़े आ गए। तो मैंने सोचा कि फटाफट से चलिए इन कपड़ों को धूप में डालने आ जाते हैं, क्योंकि कपड़ों को धोने में ठंडा लगता है कि धूप में डालने में फटाफट धूप भी सेक ली जाती है और काम भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फट से छत में जाते हैं और बढ़िया करके धूप में आज कपड़े डाल के आती हूँ अभी दोबारा। और आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो आज तो मतलब ज़्यादातर स्कूलों में आज छुट्टी है, तो इसलिए रैली नहीं निकल रही है, नहीं तो यहाँ बहुत अच्छी रैली निकलती है, सारे स्कूल प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज शायद कम ही स्कूलों में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में छुट्टी है, तो छुट्टी की वजह से भी नहीं हो रहा है। तो पीछे आप मतलब अगर आपको सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, लेकिन सॉन्ग लगे हुए हैं। ऊपर एक स्कूल है तो वहाँ स्कूल पे सॉन्ग लगे, तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। तो पीछे बहुत बढ़िया सी धूप और बहुत मस्त सा चल रहा है। मैं आपको कुछ बताने वाली थी लेकिन मैं भूल गई, इसे मेरे माइंड में दोबारा आता है, मैं आप सबको बताती हूँ। तो पीछे तो मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बात मुझे करनी थी, मैंने सोचा यहाँ पे धूप सेकते हुए ही बात कर ली जाए आप लोगों से। तो बीच में आप लोग को आपने सभी ने देखा होगा कि मेरा चैनल बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छे से व्यू आ रहे थे, सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। लेकिन कहूँगी कहीं ना कहीं मेरे ही आलसी पने के कारण कहूँगी कि उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिसको बनाने होते हैं ब्लॉग कैसा भी वो बनाता है, अपना काम करता है। लेकिन मैंने नहीं बनाए बीच में, और मैं कभी फिर 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, कभी 1 हफ़्ता छोड़ के, और बीच मैंने 2-3 महीने का ही गैप, फिर डिलीवरी के पहले गैप, डिलीवरी के बाद गैप, तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। और जिसकी वजह से आज के दिन मेरे चैनल की ऐसी हालत हो गई कि उस पर व्यू आने ही मुश्किल हो गए हैं। लेकिन अब मैंने किया है तो मुझे ही ठीक भी करना पड़ेगा ये चीज़ें, इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि आज से स्टार्ट कर रही हूँ अपना 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। तो 30 डेज़ तक मतलब डेली व्लॉगिंग करूँगी, और जैसा भी होगा जो भी होगा, थोड़ा बोर हो सकते हो आप लोग, क्योंकि मैं इधर उधर कम जाती हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी कुछ अच्छी चीज़ें जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, दिखाऊँ आप लोग को। लेकिन 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज में स्टार्ट कर रही हूँ आज से, क्योंकि अभी बीच में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बसंत पंचमी और ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे ज़रूर लगता है कि मैं कुछ अच्छा व्लॉगिंग कर पाऊँगी इस टाइम पे। तो आज से मैंने 30 डेज़ व्लॉगिंग चैलेंज ले लिया है। तो आज से अब 30 डेज़ तक मैं रोज़ कुछ ना कुछ व्लॉग बनाऊँगी, डालूँगी और नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें मेरे व्लॉगिंग चैनल पे देखने को मिलेंगी, और शायद मैं कुछ बाहर जाके नहीं भी दिखा पाऊँगी, तो मैं ये दिखा ज़रूर पाऊँगी कि हमारे घरों में हम बसंत पंचमी का कार्यक्रम या फिर और चीज़ें, जो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, वो हम कैसे मनाते हैं अपनी पहाड़ी तरीक़ों से, और अपने घर में हम कैसे मनाते हैं, ये चीज़ें मैं आप सभी लोग को दिखाऊँगी। तो अब यही चीज़ें मैंने स्टार्ट करने की सोची हैं, क्योंकि एक टाइम पे इतना अच्छा चैनल चल रहा था, शायद मैं उस टाइम अगर छोड़ती नहीं तो आज तक मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो जाते, मेरे वॉच हावर्स पूरे हो जाते। लेकिन 1 ईयर कंप्लीट होने के बावजूद मेरे वॉच हावर्स कंप्लीट नहीं हुए। तो इस बार मैंने सोचा है कि इस ईयर में अपने वॉच हावर्स कंप्लीट करूँगी, अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करूँगी, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगी जो मैं नहीं जानती हूँ, नहीं सीख पाई हूँ। बहुत सारे जो यूट्यूब से नई करने की सोचूँगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन आजकल काम के चक्कर में, बेबी के चक्कर में, या कैसा भी कहूँ, एक बहाना ही कह सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ मतलब मैं कितना भी ऐसा बोलूँगी ना, मैं इस वजह से नहीं बना पा रही थी ब्लॉग, तो एक बहाना ही होता है। तो सबसे फर्स्ट मैं अपने आलसीपने को दूर करूँगी, और हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छी व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी सपोर्ट करना। तो अभी नीचे चलते हैं और नीचे की देखते हैं कि क्या चल रहा है। ज़्यादा बोर नहीं होंगे, तो लंबे व्लॉग नहीं बनाऊँगी कि आप लोग बोर हो जाओ, लेकिन इतना है कि आप रोज़ अगर व्लॉग देखोगे तो मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, और थोड़ी देर का एंटरटेनमेंट मैं भी आपको दे पाऊँगी। तो इधर मेरा हो गया है, और अब लेके चलते हैं इस टब को नीचे, और फिर आप सभी से मिलते हैं, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं बनाया और नाश्ता भी बनाना है, तो वो सभी करते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। तो नीचे पहुंच चुके हैं, तो फटाफट से पहले अपना ये सामान अंदर रख लेते हैं बाथरूम के, यहाँ अंधेरा है बहुत ज़्यादा उधर, क्योंकि हमारा बाथरूम से लास्ट एरिया में है, इसलिए यहाँ बहुत अंधेरा होता है।
बाहर चल रही है डांस की मालिश, तो उसके लिए बोरोप्लस अंदर ही भूल गई था, बोरोप्लस लेके जाना है उसके लिए। दूसरा वाला चेक करते ही नया भी निकाला था मैंने, तो वो मिलता है तो उसे लेके जाती हूँ। मिल गया नया बोरोप्लस। सब चीज़ें पापा लेके आते हैं डांस के लिए कैंटीन से। पापा के मतलब हमारा ज़्यादातर ऐसा सामान कैंटीन से ही आता है, तो नीचे पापा लेके ला रखे थे। हम गए थे इस बार, तुम गए भी नहीं क्योंकि हमारा सामान वैसा का वैसा ही था आज से ज़्यादा, क्योंकि उससे पिछली बार हम बहुत सारा सामान ला गए थे। तो दिखाते हैं डांस क्या कर रहे हैं, दादी क्या कर रही है उसकी। यहाँ डांस की मालिश हो रही है मैं यहाँ बढ़िया करके मालिश करा रहा है, लेकिन इससे नीचे उसने पैंट नहीं पहना है, इससे नहीं दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। तो मम्मी इसकी बढ़िया करके अब धूप में मालिश कर रही है, और इतना नटखट होता जा रहा है कि उसको मम्मी के पैर के पायल भी चाहिए, बॉटल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको। ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो गया अम्मी, अब ठंडा ना बहुत ज़्यादा हो रहा। तो बहुत ही ज़्यादा देखो आगे, अब थोड़ा थोड़ा आगे चलना भी सीखेगा ऐसे ही, ये आगे खिसकता जा रहा है लड़का हमारा। तो अब अंदर चलते हैं और नाश्ता बनाते हैं पहले, फिर आपसे भी से मिलते हैं, फिर दिखाएंगे बाहर की चीज़ें और क्या क्या रहता है अभी दिन भर में। नाश्ता बन गया है, इधर रोटी दही, दही मुझे बहुत पसंद है और उसमें मैंने नमक पीस के वो डाला है। और इधर वाई वाई है, तो मैं इसी में बनाई थी मैंने, तो इसी में खा लूँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन नहीं करने। तो मैंने नाश्ता दे दिया है और अब मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो आज मुझे बहुत भूख लग गई है, जब मैं नाश्ता करती हूँ। और मम्मी ने कल हलवा बनाया था और वो बहुत टेस्टी हो रहा है, तो पहले नाश्ता करूँगी, उसके बाद जाके मैं हलवा खाऊँगी, क्योंकि मैं हलवे के बाद पानी नहीं पी सकती, तो पानी वानी पहले पी लूँगी। जब से हृदयांश मुझे खाने की चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है, कि मतलब घी की चीज़ें खाने, घी से बनी हुई चीज़ें खाने के बाद पानी नहीं पी सकते। तो चलिए फटाफट से धूप में बैठते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। और ध्यान सो गया है तो भी आराम से नाश्ता कर लेते हैं, तो बहुत किचकिच करता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देर से बैठे हुए थे धूप में, तो उसके बाद खाना वाना मम्मी ने बनाया, मैं धूप में ही थी क्योंकि बर्ड्स मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। तो मेरे को बिल्कुल मम्मी कह रही है कि अब बिल्कुल भी अंदर नहीं रहना है ठंडे में, ऐसा कह रही थी। हम ना ठंडे में रह के अपने हाथ पैरों में इतने दर्द करा लिए, अभी थोड़े टाइम ठंडे में मत रह, बाद में तेरे को ये करना है, कह रही थी। तो मम्मी ने खाना वाना बना लिया है, तो अब मैं फटाफट सबके लिए खाना लगाती हूँ और ले जाती हूँ, फटाफट से बर्तन साफ़ करेंगे। मैंने डाल दिया है तीनों के लिए। और आज बनाई है ये घर में जो बड़ी बनाते हैं हम लोग पहाड़ों में, उसकी सब्ज़ी बनाई है, तो ये बहुत टेस्टी होती है। तो ये बना है, अभी सबके लिए लगाएंगे और उसके बाद बाहर लेके जाएंगे। ये काली इसलिए हो रखी है क्योंकि ये हमने लोहे की कढ़ाई, मम्मी ने लोहे की कढ़ाई में बनाई है, इस वजह से काली हो रखी है। और उसका लोहे की कढ़ाइयाँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी है। सबसे पहले मैं सब डाल लेती हूँ थाली में, फिर उसके बाद बाहर भी लेके जाना है, तो फटाफट ये करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आज हम धूप पर खाना खा रहे हैं, यहाँ हमने हमारे खाना लगा दिया, मम्मी यहीं पर खा रही हैं, और थोड़ा बहुत हम हृदयांश को भी खिला रहे हैं। और हृदयांश उधर कमरा खेलने में लगा हुआ है, तो फटाफट से यहाँ खाना खा लेते हैं हम लोग। तो सब यहीं पर खाना खा रहे हैं, फटाफट से खा लेते हैं। तो अभी खाना वाना हमने खा लिया था, और एक काम मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि आप सब जानते हैं। मैंने कहा था कि मुझे मतलब तुलसी के मंदिर में एप्पल बनाने थे, तो बहुत टाइम से मैं सोची अब बनाऊँगी, कभी कुछ होता ही जा रहा था। तो मुझे आज लगा कि फाइनली अब बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शायद 2-3 दिन में बन जाएगा, तो अभी देखते हैं कितने टाइम में बनता है। और एक और चीज़, हाँ, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी ऐसे कोई एप्पल का वर्क कहीं भी चाहिए, थाली लोटा, या फिर ये तुलसी के गमले आदि जो इनमें, तो बहुत सारी डिज़ाइंस मेरे पास हैं। अगर आप लोग को पसंद है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑर्डर करना है आप कमेंट कर दीजिए, तो आप लोग अगर चाहें तो मैं बना सकती हूँ, क्योंकि मैं इनका ऑर्डर लेते रहती हूँ। तो आज का मेरे पास बहुत फ्री टाइम है, क्योंकि बीच में पेपर हो रहे थे, तो अब पेपर वेपर सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब ये चीज़ें स्टार्ट कर ली हैं मैंने दोबारा से।
तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ बनवाना हो तो प्लीज़ ऑर्डर दे दें जल्दी, क्योंकि बनाने में भी टाइम लगता है। तो अभी पहले इसको बनाते हैं और फिर आपको दिखाऊंगी कैसा बन रहा है और क्या बन रहा है करके, और कैसा डिज़ाइन मैंने इसके लिए सोचा है। इसकी थोड़ी सी हल्की शुरुआत की है और इसे राउंड में इतने इसमें पहले एप्पल, और उसके बाद मैंने सोच के रखा है मैं इसमें कौन सा डिज़ाइन डालने वाली हूँ। तो उसके बाद आपको ये पूरा ही दिखाऊंगी मैं। तो आप देख सकते हैं इतना डिज़ाइन अभी कंप्लीट कर लिया है मैंने, और दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके नीचे का डिज़ाइन मैं कल बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा इतना ही मन कर रहा है। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोग बताना आप लोग को कैसा लग रहा है ये। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर। बहुत देर से उसको बना रही थी, अब मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि पेंटिंग का काम मन लगने वाला काम होता है। अगर तुलसी लगी है मेरे सर में सारी, हाँ, तो मैं कहती थी कि पेंटिंग का जो काम होता है ना बहुत मन लगने वाला होता है। अगर मन लग रहा है जिस टाइम ना, उस टाइम पे इतना प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। और अगर मन नहीं लग रहा है तो तुम कितना कर लो वो बनेगा ही नहीं, वो ख़राब पे ख़राब होता जाएगा, हाथों में लगते जाएगा पेंट, ऐसा हो जाता है। इसलिए मेरा बहुत मन लग रहा था तो मैंने फिर से उतना बना दिया। अब मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा कल बनाऊँगी उससे आगे। और इसे भी धूप जाने वाली है तो मेरे को और काम भी करने, तो बस मैं अंदर आ गई। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाते हैं, क्योंकि शाम का कुछ है ख़ास है नहीं, आज जलाएंगे खाना बनाएंगे यही सब रहता है। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग ज़रूर बताना मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर मेरा आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो सीरीज़ मैं आगे चला रही हूँ 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज, मेरे इस चैलेंज में आप मेरा साथ देना, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट करेंगे और जो भी अच्छे हैं बुरे जैसे भी कमेंट करिए आप लोग। अगर अच्छे होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, बुरे होंगे तो थोड़ा सोचूंगी क्या चेंज करना है। ऐसे करके थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा चैनल भी ग्रो करेगा और मेरा भी मन लगेगा व्लॉग बनाने में। तो इस बार का चैलेंज पूरा करते हैं, 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज, और देखते हैं कि ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।